आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की कथा और इसके साथ ही प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि के बारे में भी आपको वीडियो के अंत में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हरतालिका तीज का ये प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को किया जाता है और तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं अपने पति की सुरक्षा के लिए, सुहाग की सुरक्षा के लिए और पति सुख की कामना से, जबकि कुंवारी लड़कियां ये व्रत धारण करती हैं इच्छित वर पाने की आशा से, मतलब मनचाहे जीवन साथी की कामना से या फिर योग्य जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह की कामना से। कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज का व्रत धारण करती हैं। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को धारण करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं, इसलिए इस व्रत को धारण करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने का विधान क्या है, नियम क्या है। जो भी हरतालिका तीज का व्रत धारण करते हैं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर और भगवान शिव जी का स्मरण करें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके उस स्थान पर जहाँ पर पूजा करना हो, जैसे कि शिवालय में पूजा करना हो या फिर घर में पूजा करना हो, जहाँ पर भी पूजा करना हो, कथा करनी हो, ऐसे स्थान पर पहले अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए। फिर यदि हो सके तो शिव मंदिर में या फिर जहाँ पर आप चौकी लगा रहे हैं वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए एक सुंदर मंडप तैयार करें, जैसे कि केले के बंधनवार लगाएं, अनेकों पुष्पमालाओं से सुसज्जित करें और फिर एक मंडप तैयार करके यहीं पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। अच्छा देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर और पार्वती की बालू अर्थात रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित करके फिर पूजा करना चाहिए। अब बालू या फिर रेत नहीं मिलता है तो ऐसे में आप मिट्टी की प्रतिमा भी बना सकते हैं, और किसी कारणवश अगर आप मिट्टी की प्रतिमा भी नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में आप चाहें तो जो शिवलिंग आपके घर में है उस शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अगर आप मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में जो शिवलिंग है तो वहाँ पर उस शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। मतलब शिवलिंग आवश्यक है, या फिर शिव और पार्वती की कोई मूर्ति कच्ची मिट्टी की मिल जाती है तो आप वो भी ले सकते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद पूजा में शिव और पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं, या फिर चाहे तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद एकाग्रचित्त होकर कथा का पाठ करना चाहिए या फिर कथा सुननी चाहिए। तो अब सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार अर्थात आक के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को हम नमस्कार करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है और कौन से व्रत, तप या फिर दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले। देवी पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भाद्रपद मास में अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया अर्थात तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ अनेकों प्रकार की भूमि अनेकों प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे देवी पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न त्याग करके तप करती रही।
तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शादी किससे करूं। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर का दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही कीजिए। तब हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरे मन की जो अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम ऐसे वन को चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपने सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। तब पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? यह सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया, या सर्प डस गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न और जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तब मैंने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को मैं चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित उस व्रत का पारायण किया। इतने में ही तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। और वे रोते हुए बोले, बेटी, तुम इस सिंह और बाघों से युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। तब हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य कभी नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर अपने घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है और इस व्रतराज का मैंने अभी तक किसी के भी सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु
मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो जाएं और शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव और पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पार्वती, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को ये व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त 2025 को दोपहर में 12:35 पर और तृतीया तिथि का समापन 26 अगस्त को होगा दोपहर में 1:54 पर। और हरतालिका तीज का व्रत हम धारण करते हैं सूर्योदय कालीन तिथि में, और सूर्योदय कालीन हरतालिका तीज अर्थात भाद्रपद मास की तृतीया तिथि हमें 26 अगस्त 2025 मंगलवार को प्राप्त होगी। तो मंगलवार को 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज का व्रत हमें धारण करना है। अच्छा, जैसे आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि पहली बार हरतालिका तीज का व्रत हमें धारण करना है तो क्या इस बार से कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली बार हरतालिका तीज का व्रत भी धारण कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश आपका तीज का व्रत छूट गया है, जैसे कि कई बार किसी परेशानी की वजह से या कोई समस्या ऐसी आ जाती है स्वास्थ्य से संबंधित, या किसी को उसी समय में अगर डिलीवरी हो जाती है और व्रत नहीं कर पाते हैं, तो इस बार से आप अपनी तीज का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा भी उठा सकते हैं और पहली बार जो लोग करना चाहते हैं तो पहली बार भी कर सकते हैं। अब बात करें हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए सुबह 5:56 से सुबह 8:31 तक ये पूजा करने का मतलब सुबह की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। 2 घंटे 35 मिनट का ये समय होगा, जिस समय में आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज के व्रत में सुबह की पूजा बिल्कुल संक्षिप्त रूप से होती है। जैसे कि पंचोपचार विधि से हम पूजा आराधना कर लेते हैं। प्रतिदिन जो आप पूजा करते हैं वो पूजा आप उस प्रकार से करते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। ठीक है, तो सुबह की पूजा इतनी होती है। बाकी शाम की पूजा विशेष होती है जो कि प्रदोष काल में होती है। और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में। इस समय में प्रदोष कालीन विशेष पूजा होती है, जिसमें कि भगवान शिव की, माता पार्वती की प्रतिमा हम बनाते हैं मिट्टी से और फिर उसकी पूजा करते हैं। अच्छा, अगर किसी कारणवश आप मिट्टी से प्रतिमा या फिर शिवलिंग नहीं बना पाते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की फोटो है तो उसकी पूजा भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। ठीक है, हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। मतलब पूरी रात्रि जागकर महिलाएं गीत गाती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की चारों पहर की पूजा होती है। तो ये तभी संभव हो पाता है जब कई सारी महिलाएं एक साथ हों, लेकिन ज्यादातर लोग तो अकेले ही रहते हैं, तो ऐसे में पूरी रात्रि जगना संभव नहीं है। ऐसे में प्रदोष काल की पूजा सर्वाधिक श्रेष्ठ है और यही लोग कर भी पाते हैं। अच्छा, जैसे कई महिलाओं के प्रश्न आते हैं कि क्या हम पीरियड्स की अवस्था में ये व्रत धारण कर सकते हैं? जी हाँ, व्रत कर सकते हैं। अगर आप पहले से हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हैं तो आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको पूजा नहीं करना है। मतलब आप स्वयं से कार्मिक पूजा नहीं कर सकते हैं। व्रत की कथा आप सुन सकते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्र इत्यादि आप सुन सकते हैं मोबाइल पर। इसके अलावा मानसिक रूप से भगवान शिव से, माता पार्वती से प्रार्थना कर सकते हैं।
इसके अलावा दान नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम दान की सामग्री पारण वाले दिन निकालते हैं वो भी आप नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, मानसिक रूप से आप संकल्प कर सकते हैं, मतलब जो भी सामग्री आपको दान करना है उन सभी सामग्रियों का मानसिक रूप से संकल्प कर लीजिए और फिर जब आप शुद्ध होंगे तो तब आप दान कर सकते हैं। और शिव पार्वती की पूजा भी जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद किसी भी शिवरात्रि पर, जैसे कि मासिक शिवरात्रि होती है या प्रदोष का व्रत होता है या कोई शुभ दिन जैसे कि सोमवार इत्यादि हो, तो उस दिन विधि विधान से पूजा कर सकते हैं और प्रार्थना भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्रत नहीं छोड़ना है आपको, नहीं तो खंडित हो जाता है व्रत। और अगर आपके घर में सूतक हो, पातक हो, मतलब अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या फिर किसी की मृत्यु हुई हो, तब भी हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, मतलब निर्जला ही ये व्रत करना होता है। तो सूतक है, पातक है तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको व्रत धारण करना है। अच्छा, आपका अगला प्रश्न होता है कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं, तो उन्हें व्रत किस प्रकार से धारण करना है, क्या वो व्रत को छोड़ सकती हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में भी आप इस व्रत को धारण कर सकती हैं, लेकिन आप निर्जला व्रत नहीं कर सकती हैं। फिर आप फलाहार के द्वारा, जैसे कि फल लेकर, जल लेकर, जूस इत्यादि से आप व्रत कर सकते हैं। कोई दोष नहीं लगता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और आप व्रत धारण करें, पूजा करें। बस इतना ध्यान रखिए कि निर्जला व्रत आपको नहीं करना है। या किसी भी प्रकार की अगर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी है तब भी आपको निर्जला व्रत नहीं करना है। आप लोग जल लेकर और फल इत्यादि लेकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्रत कर सकते हैं, ठीक है। तो 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और हरतालिका तीज व्रत से संबंधित कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।